भारतीय संस्कृति में अन्न को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम इतने अंधे हो गए हैं कि प्लेट में भोजन छोड़ने को फैशन समझ बैठे हैं। भारत में तो भोजन को भगवान माना जाता था। बर्बादी तो छोड़िए, भोजन का अनादर भी नहीं करते थे। जो भी मिल जाता था उसको खा लेते थे। ऐसी परंपरा थी हमारे देश की। आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग आज भी अगर अन्न का एक दाना भी गिरा हुआ देखते हैं तो उसे उठाते हैं और उसे माथे से लगाते हैं। उनके सामने अगर दूध और दही की एक भी बूंद धरती पर गिरती है तो वे ये निश्चित करते हैं कि किसी का पांव उस पर ना लगे और उसे वो पानी से अच्छी तरह साफ करते हैं। वे दूध को अमृत समझते थे, इतना आदर वो अन्न को देते थे। लेकिन आज के बदलते परिवेश में खाने की बर्बादी को देखकर बहुत दुख होता है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में एक तरफ विवाह, शादियों, पर्व त्योहारों एवं पारिवारिक आयोजनों में हो रही भोजन की बर्बादी से हम सब वाकिफ हैं। इन अवसरों पर ढेर सारा खाना कचरे में चला जाता है। होटलों में भी हम देखते हैं कि काफी मात्रा में भोजन जूठन के रूप में छोड़ा जाता है। एक एक शादी में कितने सारे आइटम्स परोसे जाते हैं। खाने वाले व्यक्ति के पेट की एक सीमा होती है, लेकिन हर तरह के नए नए पकवान एवं व्यंजन टेस्ट कर लेने की चाह में खाने की बर्बादी ही देखने को मिलती है। भोजन की बर्बादी सामाजिकता एवं संवेदनशीलता का अभाव दर्शाती है। एक तरफ करोड़ों लोग दाने दाने को मोहताज हैं, कुपोषण के शिकार हैं, वहीं रोज लाखों टन भोजन की बर्बादी एक विडंबना है। कुछ लोग अपने पड़ोस में भूख से तड़पते लोगों से बेखबर अपनी समृद्ध दुनिया में मशगूल रहते हैं। भारत में बढ़ती संपन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विश्व खाद्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का हर 7वां व्यक्ति भूखा सोता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जमकर खाने की बर्बादी हो रही है, जबकि दुनिया के कई देशों में लोग अब भी भूख से मर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और साझेदार संगठन WRAP की ओर से जारी खाद्यान्न बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि 2019 में 93 करोड़ 10 लाख टन खाद्यान्न बर्बाद हुआ, जिसमें से 61% खाद्यान्न घरों से, 26% खाद्य सेवाओं और 13% खुदरा क्षेत्र से बर्बाद हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह इशारा करता है कि कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन का 17% भाग बर्बाद हुआ होगा। इसमें भारत में घरों में बर्बाद हुए भोजन की मात्रा 6 करोड़ 87 लाख टन है। अगर हिसाब लगाया जाए तो भारत में हर साल एक आदमी 50 किलोग्राम खाना बर्बाद करता है। इसी प्रकार अमेरिका में घरों में बर्बाद होने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 59 किलोग्राम है। चीन में यह मात्रा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 64 किलोग्राम है। दोस्तों, हमारी लगभग 50% भूमि और 70% पानी कृषि के लिए समर्पित है। इसलिए जब हम उस भोजन को नहीं खा रहे हैं, यह संसाधनों का एक बहुत बड़ा अनावश्यक उपयोग है। लगभग 33 मिलियन करोड़ की ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन भोजन उगाने के लिए किया जाता है, जो कभी नहीं खाया जाता है। जब आप खाना बर्बाद करते हैं तो सिर्फ उससे खाना ही नहीं बल्कि आपका पैसा भी बर्बाद होता है। खाने की बर्बादी को हम कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खाना कितना बनाना है। इसके लिए परिवार में अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। बच्चों को शुरू से आदत डालें कि वे प्लेट में भोजन न छोड़ें। शादी, विवाह, पर्व त्योहार, उत्सवों में दिखावे, प्रदर्शन और फिजूल खर्ची से बचें। जितना आवश्यक है उतना ही खाना बनाएं। अगर खाना ज्यादा हो और आपको लगे कि आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके जरूरतमंद को दे दें। बहुत से लोग क्या करते हैं,
खाना बच जाने पर किसी को देते नहीं, बल्कि इंतजार करते हैं और बाद में उसको कचरे में डाल देते हैं।